छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में संलग्नीकरण के आदेश के बाद तमाम जो स्कूल है वहाँ के शिक्षक मन ह अपन मूल जगह में चले गए हैं। वैसने खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिला के सिलपट्टी करके है शासकीय प्राथमिक शाला सिलपट्टी। यहाँ दो शिक्षक पदस्थ रही से, जिनमें से एक जो शिक्षक है वो 2008 से लगातार यहाँ पे सेवा देत रही से व्यवस्था में रही है। और व्यवस्था के चलते जब सरकार आदेश जारी करीन तो ओला वापिस अपन स्कूल में जाए पड़ गए। अब यहाँ स्थिति ये हो गई कि 50 लड़का के दर्ज संख्या में स्कूल में एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। आज आनन फानन में मौखिक आदेश के तहत एक गुरुजी ले दे के पहुंचे हैं। मसलन ये है कि जिन स्कूल में शिक्षा के स्तर इतना जबरदस्त रही से वो स्कूल के शिक्षा के स्तर अब गिरे के दिखाई देवत है। वो ठीक पीछे आप बिल्डिंग देख पाते हो, यही बिल्डिंग है जो शासकीय प्राथमिक शाला सिलपट्टी है। यहाँ बताया जाते कि संकुल समन्वयक बकायदा यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए पहुंचे हैं, शिक्षण व्यवस्था ला संभालने के लिए पहुंचे हैं, मध्याह्न भोजन ला संचालित करे के लिए पहुंचे हैं। संकुल समन्वयक रामचंद्र चंदन ये बताते हैं कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के तरफ से मौखिक आदेश मोला मिले हैं और मैं मौखिक आदेश जो गुरुजी की व्यवस्था आज हो है ओला दे हो। अब यहाँ पर मौखिक आदेश आखिर के दिन भर चली ये तो समय ही बता पाही, लेकिन जैन कंडीशन में गांव के पालक मन गुजरत है वो कंडीशन जो है खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिला के लिए भयावह है। मैं कुछ ग्रामीण मन से बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया ये बताओ यहाँ के जन गुरुजी रही से? यहाँ 2 जन रीस है। तो एक सर रीस है, एक मैडम रीस है। और नहीं तो सर के का हुई से फिर? और सर ला भी भेज दिस जहाँ ओकर रीस वहाँ, और मैडम ला भी भेज दिस। यहाँ एक भी सर नहीं है ना मैडम नहीं है। तो व्यवस्था में आज मालूम पड़े हमला अभियान था कि व्यवस्था में वो भी एक दिन की व्यवस्था में भेजे है। ऐसे नहीं कि महीना 2 महीना 4 महीना, ऐसे नहीं, सिर्फ एक दिन की व्यवस्था में भेजे। और सर से बात करें तो बताई से कि मोला एक दिन की व्यवस्था में भेजे करके। तो ऐसे एक दिन की व्यवस्था, एक दिन की पढ़ाई, एक दिन के खाना पीना, ऐसे कैसे चली भाई? बच्चा मन के पढ़ाई स्तर, खाना पीना, सब चीज, ऑफिस स्तर, सब चीज तो बिगड़ जाये ना। अब इतना अच्छा स्कूल है, स्कूल के जो पढ़ाई स्तर से बहुत ऊपर रही से, और बच्चा मन के पढ़ाई भी अच्छा रही से। बच्चा मन भी बताए कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होते करके। और यहाँ 2 4 10 लड़का नहीं है, 50 लड़का है यहाँ। और 50 लड़का एक जन सर जो एक दिन की व्यवस्था में है वो का कर ही बताओ। अच्छा ये बताओ भैया, स्कूल के समस्या लेके विभाग ला जानकारी दे रहे हो? हाँ दिवाग है। अच्छा ठीक है। क्या कहना है आपकी ये सारा सिस्टम ले लेके? जल्द से जल्द जो शिक्षक है वो लोग यहाँ ये करना चाहिए, कम से कम 3 टीचर की आवश्यकता है। एक सियान बैठे हैं। सियान आप ये बताओ, आ जाओ पास में आ जाओ। कदे कदे उम्र चला था आपके? 69 साल, एक कम 70। स्कूल में शिक्षा के व्यवस्था लेके आपके क्या कहना है? शिक्षा पूरा परमानेंट ये शिक्षा दे मतलब टीचर तब चल ही सर, 1 दिन 2 दिन के लिए चल ही तो का मतलब? बच्चा मन के भविष्य खराब हुई ना। कोई भी पूरा परमानेंट दी तब जाके शिक्षा चल ही 1 दिन औलाद 1 दिन औलाद का मतलब क्या करेगी? तो ये गांव के सियान मन के भी कहना ये है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग शिक्षक मन के व्यवस्था यहाँ पे करे जाते हैं, जेकर वजह से जो सिस्टम बनना चाहिए वो सिस्टम भी ठीक से नहीं बन पाते। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि का शिक्षा विभाग शासकीय प्राथमिक शाला सिलपट्टी में परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था करते या फिर पहली जी से व्यवस्था में फिर चली। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होते है कि जो व्यवस्था पहली री से वो व्यवस्था ला हटा के फिर से व्यवस्था करे के काम करे जाते, ये नियम कहीं ना कहीं समझ से परे है। बहरहाल शिक्षा विभाग किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बनाते वो आने वाले समय ही बताइए। जी हमारे शाला में बच्चों की दर्ज संख्या 50 है लगभग, और यहाँ पे कोई परमानेंट टीचर नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि वो दोनों जो टीचर थे वो भी प्रभार में ही थे। एक जो सर थे उनका देहांत हो गया तो वो तो चले गए, उनके जगह में मैडम अकेले हो गई थी, तो एक सर थे उनको वहाँ पे प्रभार पे रखा गया था। अब वो सर और मैडम दोनों अपने अपने यथावत जगह में चले गए हैं, उन्हें भेज दिए गए कि आप लोग जहाँ से आए थे वहाँ पे आप लोग चले जाइए करके, उन लोग का प्रमोशन हो गया है। तो अब यहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पे कोई टीचर परमानेंट है नहीं।
और बच्चों की संख्या है 50। अब यहाँ पे दूसरे गांव से प्रभार में तो भेज दिया गया है। अब वो सिर्फ आज बस के लिए आए हैं, उसके बाद आएंगे नहीं आएंगे, फिर दूसरे जगह से यहाँ पे टीचर को प्रभार में लगातार भेजते जाएंगे। तो इसमें जो है बच्चों की पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या आ गई है। परमानेंट शिक्षक अगर व्यवस्था नहीं किया जाता तो आपकी तरफ क्या किया जाएगा? अगर परमानेंट टीचर की व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर जो बच्चे के जो पालक है वो फिर आक्रोश में आके जो करेंगे वो तो करेंगे ही। वो उन लोग का फैसला है कि हम ऐसी स्थिति में फिर क्या करे जाए ऐसे जी, करके। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रितु साहू है, मैं यहाँ की सरपंच हूँ। ये विकास खंड शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश के आधार पर संकुल के तहत ना शाला संचालन के लिए किया जाता है। फिलहाल व्यवस्था न होते तक के लिए किया गया, व्यवस्था होते तक के लिए नहीं, तो सामने वाले शिक्षक बता रहे हैं कि आज ही बस के लिए बोलेगा। नहीं। अभी फिलहाल एक दिन के लिए किया गया है। यदि आज शाम तक की व्यवस्था नहीं होते तो आगे चलेगा। नहीं, रिटर्न में ऐसा कुछ उनको आदेश मिले? नहीं, रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं है। मौके की आदेश। क्या नाम लिखते हो? रामचंद्र चंदन, CSC CSC।